गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सबका अपने चैनल नीतू सिंह में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, मेरा व्लॉग देखने आते हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो यह व्लॉग मेरा नवरात्रि के दिनों का है। तो मैंने सुबह सबसे पहले उठकर नहा लिया था, अपने घर में पूजा कर ली थी। और नवरात्रि की जो बेसिक पूजा होती है डेली देवी देवताओं की, वो मैंने करने के बाद नवरात्रि की जहाँ पर मैंने चौकी लगाई थी वहाँ पर मैंने माता रानी का जो है स्नान करवा दिया था, उनको रोली चंदन से टीका कर दिया था, उनको भोग लगा दिया था। और ये मैंने फिर एक कुंडे में अग्नि जलाकर उसमें जो है घी गुड़ डाल दिया था। कहते हैं कि माता रानी को या किसी भी देवी देवताओं को यदि हम कोई भोग लगाते हैं तो सबसे पहले हम उस भोग को यदि अग्नि में समर्पित करते हैं तो वह जल्दी ही भगवान के पास या जो है पितरों के पास पहुंच जाता है। तो मैंने भी ये कुंड में थोड़ी सी अग्नि जला ली थी और इसमें पान और लौंग, इलायची, गुड़ और घी का मैंने ये इसमें भोग लगा दिया था। और फिर उसके बाद मैंने जो है इसमें छोटी इलायची भी रख दी थी। मुझे पान नहीं मिला हुआ था, नवरात्रि अभी चल रही है तो मैं अभी नवरात्रि ख़त्म होने से पहले ही जो है पान का भोग माता जी को ज़रूर लगाऊंगी। पान, सुपारी और बताशे का और लौंग के जोड़े और छोटी इलायची का। तो फिर जो है उसके बाद मैंने पूजा वूजा कर ली थी और इसमें हवन सामग्री भी मैंने डाल दी थी। सब पूरी विधि विधान से जितना मुझे आता है मैंने पूजा कर ली थी। और फिर जो है मैंने आरती कर ली थी और आरती करने के बाद फिर मैंने जो है पूरे घर में आरती का दीपक घुमा दिया था। और ये जो अग्नि जल रही थी हवन कुंड में, इसको भी मैं पूरे घर में अपने दिखा दूंगी। कहते हैं कि रोज़ धुनी जलाने से घर में नेगेटिव ऊर्जाएं ख़त्म हो जाती हैं और पॉजिटिव ऊर्जाएं आती हैं। तो मेरा 9 दिन का फास्ट है, तो जो है मैंने जो है पूरे 9 दिन के व्रत रखे हुए हैं। तो मैं सुबह शाम दोनों टाइम पर जितना मुझसे हो सकता है उस हिसाब से मैं पूजा करने की पूरी कोशिश करती हूँ। उनका भोग प्रसाद बनाती हूँ अपने हाथों से और माता जी को तो उसको समर्पित करती हूँ और विधि विधान से पूजा करने की पूरी कोशिश मैं करती हूँ। और इधर देखिए मैंने आरती कर ली थी और फिर आरती का दीपक मैं पूरे घर में घुमा दूँगी। और जो ये मैंने थोड़ा सा अग्नि प्रज्वलित की हुई थी, इसमें हवन सामग्री है और जो माता जी को भोग समर्पित किया था इसकी भी धुनी मैं पूरे घर में लगा दूँगी। और इसमें लुभान है और गूगल, ये सब चीज़ें डालकर भी मैंने पूरे घर में इसकी धुनी लगा दी थी। और मैंने कलश स्थापना भी की हुई थी, ज्वारे भी बो रखी थी। और ज्वारे बोने से कहते हैं घर में थोड़ा सा अच्छा माहौल होता है, माता जी खुश होती हैं ज्वारे बोने से। तो इस वजह से मैं भी घर में नवरात्रि का व्रत रखती हूँ तो ज्वारे बोती हूँ और फिर जो है 9 दिन तक इनकी देखभाल करती हूँ। और मुझसे जितना हो सकता है माता रानी की भी मैं पूजा अर्चना करती रहती हूँ और मंदिर भी जाती रहती हूँ। पूरे नवरात्रि में अधिकतर मैं मंदिर जाने की कोशिश करती हूँ क्योंकि 9 दिन का व्रत रहता है मेरा। तो सोचती हूँ इसी बहाने ही माता जी का या फिर देवी देवताओं के दर्शन हो जाएंगे। ऐसे तो घर गृहस्थी में ये सब होता नहीं है डेली मंदिर जाना। तो नवरात्रि में जितना हो सकता है मुझसे उतना पूजा पाठ और मैं मंदिर जाने की पूरी कोशिश करती हूँ। और जो है घर में जो है माहौल जब पूजा पाठ का कोई फेस्टिवल आता है तो बहुत अच्छा हो जाता है और काफ़ी अच्छी ऊर्जाएं घर में, जैसे लगता है कि बहुत अच्छा सा वातावरण हो जाता है घर में। और मेरे यहाँ पर अभी अच्छा दिन चल रहे थे तो मेरे कपड़ों की अलमारी टूट गई थी, गोदरेज वाली। तो मैंने जो है ये एक नई अलमारी मंगवाई हुई थी, अच्छे दिन थे तो इस वजह से पितर के पक्ष में प्लान बनाया था लेने का, लेकिन उसमें कोई नया सामान नहीं लिया जाता है तो इस वजह से मैंने नवरात्रि में ही ये अलमारी ली हुई थी। तो इसको सोचा जा रहा था कि ऊपर कैसे आएगी, हम लोग ऊपर के फ्लोर में रहते हैं तो, लेकिन भैया लोग थे उन्होंने किसी तरीके से ये चढ़ा दी थी। ये मेरी अलमारी का फुल लुक था। और बच्चे कह रहे थे कि यहाँ पर खड़े होकर वीडियो बनवा लीजिए, मम्मी तो बनवा रही थी। तो ये देखिए इसका फुल लुक था। तो थोड़ा सा मुझे हंसी भी आ रही थी कि कोई नई बात तो है नहीं इसमें, लेकिन बच्चे कह रहे थे तो इस वजह से जो है मैं उनका मन रखने के लिए अलमारी के पास खड़ी होकर वीडियो मैंने बना ली थी। तो देखने में काफ़ी अच्छी थी ये अलमारी। और फिर ये जो है मेरे दूसरे दिन का वीडियो है। ये जो है मैं खाने की तैयारी कर रही थी। अपने लिए मैं आलू की सब्ज़ी बना लूँगी और हस्बैंड जी और बच्चों के लिए, उनका व्रत नहीं है तो उनके लिए तरोई की सब्ज़ी और कोई दाल देखती हूँ मैं बना लूँगी। और फिर जो है ये देखिए मैंने आलू अपने लिए काट लिए थे
और देखते हैं कि रात में क्या बनाते हैं। आलू की सब्ज़ी और सोच रहे थे सिंघाड़े के आटे की रोटी बनाकर इसी का खा लेंगे और बच्चों को तरोई की सब्ज़ी और रोटी बना देंगे। तो अभी मैंने सब्ज़ी काटने की तैयारी की थी। फिर मेरे घर में मेरे जेठ जी की बेटी आई हुई थी एक दिन के लिए, तो उसका भी वीडियो मैंने थोड़ा सा डाल दिया था इसमें। काफ़ी अच्छी है और बहुत प्यार भी करती है हम लोगों को। फिर ये मेरा नवरात्रि का ही वीडियो है। हम लोग मंदिर जाने की तैयारी कर रहे थे और रास्ते में ये भूल भुलैया लखनऊ का है, यहाँ पर बड़ा इमाम बाड़ा इसको कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग खड़े हो गए थे थोड़ा सा फ़ोटोशूट कराने के लिए थोड़ा सा, और फिर जो है काफ़ी अच्छा मौसम भी हो रहा था। तो फिर जो है हम लोगों ने थोड़ी देर यहाँ पर भी अपना टाइम बिताया था। उसके बाद फिर हम लोग मंदिर जाने के लिए निकल गए थे और काफ़ी अच्छा मौसम भी हो गया था। ये रात का टाइम है, लगभग 7:30-8 बज रहा था। तो जो है थोड़ी देर के लिए ही मंदिर गए हुए थे हस्बैंड जी और मैं। बच्चों को घर में ही छोड़ गए थे क्योंकि कहते हैं कि घर में जब चौकी की स्थापना की जाती है तो घर को बंद नहीं किया जाता है। तो इस वजह से बच्चों को घर में छोड़कर थोड़ी देर के लिए ही हम लोग मंदिर गए हुए थे। और चौक का काली जी का मंदिर यहाँ पर बड़ा फेमस है, तो नवरात्रि में काफ़ी यहाँ पर भीड़ रहती है। तो हम लोग भी उसके दर्शन के लिए गए हुए थे। वहाँ पर वीडियो शूट नहीं कर पाए थे, ये फिर अगले दिन का वीडियो है। तो उस दिन सैटरडे था, तो सैटरडे को मैंने जो है शनिदेव मंदिर जाकर वहाँ पर भी पूजा अर्चना की थी और हाथ वहाँ पर जोड़ लिए थे। तो उसके बाद जो है मुझसे कोई भूल चूक हुई थी, उसके लिए भी मैंने क्षमा याचना कर ली थी। और कोई गलती हुई थी तो मुझे माफ़ करिएगा भगवान, मैंने ये भी प्रार्थना कर ली थी। और सभी को सद्बुद्धि दीजिए, उसके पीछे हम लोगों को भी सद्बुद्धि दीजिए। हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। और इस कामना के साथ जो है आज के वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नवरात्रि के नए व्लॉग्स मैं इसी तरीके से शूट करती रहूँगी। यदि आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगेंगे तो मैं और भी आगे व्लॉग डालने की पूरी कोशिश करूँगी। तो तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यदि मेरा व्लॉग ये अच्छा लगा हो तो मेरे व्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।